हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, डीएनए कैसे बनता है और आरएनए कैसे बनता है, दोनों में क्या अंतर होता है, उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डी एम ए एंड आर एन ए। ठीक है, पहले तो हमें समझना पड़ेगा डीएनए आरएनए होता क्या है और उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए बच्चों, हमारे पास जो सेल होती है बॉडी में, जो CELL सेल होती है ना, उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है। आप सबको मालूम है, उसके बीच में एक सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं बेसिकली। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये जो न्यूक्लियस होता है, ये जो क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं, दो चीज़ों से मिलके बने होते हैं। पहली चीज़ होती है प्रोटीन, दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो क्या होता है कि जो सेल होती है, लिविंग बीइंग की जो सेल होती है, उस सेल में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनको ट्रांसफ़र करता है, जिसको हेरिडिटी भी हम बोलते हैं। HEREDITY, हेरिडिटी भी बोलते हैं। ध्यान से देखना इसको, हेरिडिटी यानी ये क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो इन्फॉर्मेशन होते हैं किसी लिविंग बीइंग की, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। कौन? न्यूक्लियस। ठीक है, उसी को हम हेरिडिटी भी कहते हैं। तो हमारा जो सेल है उसमें न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स दो चीज़ों से मिलकर बना है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। तो आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो आपको न्यूक्लिक एसिड समझ में आ गया होगा। न्यूक्लिक एसिड्स, ओके। न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं बच्चों। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। समझ में आ गया? तो जो सेल है उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन के बारे में कभी बाद में डिस्कस करेंगे। और दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो चीज़ों से न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप होते हैं, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। ठीक है, बेसिकली लिविंग बीइंग में जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए होता है। ठीक है, तो चलिए दोनों के बारे में यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ मैं। पहले तो सबसे पहले डीएनए की फुल फॉर्म हम यहाँ लिखते हैं और आरएनए की फुल फॉर्म यहाँ पर लिखते हैं। पहले समझते हैं क्या क्या होता है, फिर हमने देखेंगे स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं इनके। ज़बरदस्त कहानी है, ध्यान से देखना। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये आई है, यहाँ होगा डीऑक्सी नहीं आएगा, बस यहाँ से शुरू होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म है बच्चों। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी फॉर डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबो। ठीक है, डीऑक्सी राइबो, डी फॉर, एन फॉर न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड। सेम यहाँ आएगा, यहाँ डीऑक्सी नहीं आता है, बस राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA, DNA। तो आपको इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, अब थोड़ा आगे समझते हैं। जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, वो किन किन चीज़ों से मिलके बने होते हैं। चलिए उससे पहले हम एक छोटी सी चीज़ समझते हैं। आपने जरूर ये पढ़ा होगा कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं और आरएनए, ये आपका डीएनए होता है, डीएनए इस तरीके से कुछ बने होते हैं। आरएनए नॉर्मली बोल रहा हूँ मैं, सिंगल हेलिकल। कुछ आरएनए डबल होते हैं, कुछ डीएनए सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर भी शो करते हैं। ठीक है, लेकिन डीएनए नॉर्मली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, दो हेलिक्स होते हैं, और आरएनए में सिंगल होता है। क्या होता है इसको देखते हैं। एक्चुअली क्या किया गया, जो डीएनए था या जो आरएनए था, ध्यान समझना, ये डीएनए है, डीएनए का हाइड्रोलिसिस क्या किया गया, जल्दी बोलो, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है डीएनए को पानी में तोड़ा गया। ठीक है, वाटर लिया गया, उसमें डीएनए डाला, तो
डीएनए क्या कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में अपने जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, उसमें ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। देखा गया जब भी डीएनए का हाइड्रोलिसिस हम करते हैं बच्चों, तो 3 चीज़ें हमारे पास वहाँ से मिलती हैं। नंबर 1 मिलता है पेंटोज शुगर। क्या मिलता है? पहला पेंटोज शुगर मिलता है, प्लस दूसरा हमारे पास जो यहाँ पर मिलता है वो मिलता है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। ये 5 या 6 मेंबर के बेस होते हैं जिनमें रिंग होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। और तीसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड। तो ये देखो, जब भी हम किसी डीएनए या आरएनए को वाटर में तोड़ते हैं, वाटर में उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो 3 चीज़ें, 3 टुकड़े अलग अलग हमें मिलते हैं। एक तो पेंटोज शुगर मिलता है, दूसरा नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस मिलते हैं, और तीसरा क्या मिलता है बच्चों? फॉस्फोरिक एसिड हमें मिलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए, आप अगर यहाँ समझ पा रहे होंगे, डीएनए और आरएनए दोनों का हाइड्रोलिसिस करके मिलता है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए का हाइड्रोलिसिस किया तो 3 चीज़ें मिली बच्चों, पेंटोज शुगर मिली, नाइट्रोजीनियस बेस मिले, एंड फॉस्फोरिक एसिड मिले। अब इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये समझते हैं, इन तीनों के बारे में आपको समझा रहा हूँ। जो आपको पेंटोज शुगर होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजीनियस बेस क्या होते हैं, और फॉस्फोरिक एसिड क्या होते हैं, ठीक है। चलिए अब पहले समझते हैं, फिर लास्ट में फिर से आपको डीएनए के बारे में दोबारा से बताऊंगा। पहले जो डीएनए जिसमें टूटता है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे पेंटोज शुगर के बारे में, ठीक है। देखो, शुगर मतलब होता है जो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं? स्वीट इन टेस्ट होते हैं बच्चों। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बेसिकली स्वीट होते हैं, जो मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं टेस्ट में, उनको शुगर बोलते हैं, ठीक है। पेंटोज मतलब कार्बन कितने होने वाले हैं? कार्बन नंबर यहाँ पर 5 होने वाला है, ठीक है, कार्बन 5 होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CHO, ध्यान से इसको समझना, CH2OH, OH, यहाँ H। तो बच्चों इसमें देखिए कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये क्या है ना, देखो पॉलीहाइड्रोक्सी, 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। जो आपके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, क्योंकि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें मोनोसैकेराइड्स होते हैं। दे आर स्वीट इन टेस्ट, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज शुगर। शुगर बोलते हैं क्योंकि स्वीट इन टेस्ट होते हैं बच्चों। दीज आर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, बिकॉज दैट कार्बोहाइड्रेट कंटेन 5 कार्बन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पेंटोज शुगर। इसको पेंटोज शुगर बोलते हैं बच्चों। 5 कार्बन है, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट, एक ऐसा स्वीटनिंग केमिकल which have 5 carbon, that's why that is known as what? पेंटोज शुगर। अब खास बात यह है बच्चों, पेंटोज शुगर तो समझ में आता है, लेकिन इसका नाम भी तो होगा, कुछ नाम भी होता है, क्योंकि यहाँ पर कीटोन भी हो सकता था पेंटोज शुगर का, तो इसका नाम होता है बच्चों राइबोज। इसका नाम क्या होता है? जल्दी बोलो, राइबोज। अच्छा, जहाँ पर O जाएगा ना, OSE, इसका मतलब होता है दैट बिलोंग्स टू कार्बोहाइड्रेट। ये कहाँ बिलोंग करेगा? कार्बोहाइड्रेट ही होता है बच्चों बेसिकली, ठीक है। तो याद रखना, जब CHO, CH2H, OH, H ये होता है, दैट इज नोन एज राइबोज। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? राइबोज। तो यहाँ चाहे DNA हो या क्या हो बच्चों, RNA हो, दोनों होंगे, उनमें उनका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पेंटोज शुगर हमें मिलता है। क्या मिलता है? पेंटोज शुगर मिलता है।
और बता दूं मैं आपको, दोनों का पेंटोज शुगर बच्चों कौन होता है? राइबोज होता है। लेकिन डीएनए में राइबोज में कुछ छोटा सा एक चेंज होता है, ठीक है। अदरवाइज आरएनए का तो जो पेंटोज शुगर होता है, ध्यान से सुनो हमने क्या किया था, डीएनए और आरएनए की हाइड्रोलिसिस करी थी, तो 3 चीजें मिली थी, उनमें से एक था पेंटोज शुगर। क्या था? वो जो पेंटोज शुगर होता है, कुछ तो होगा ना, तो वो राइबोज होता है। कौन होता है? राइबोज। आरएनए में राइबोज होता है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होता है। तो एक्चुअली वो राइबोज से ही डीऑक्सी राइबोज मिलके बना होता है। तो मैं आपको वो बना के दिखा रहा हूं बच्चों, ठीक है। क्या बना के दिखा रहा हूं? राइबोज बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। एक्चुअली राइबोज तो ये है, लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं होता है, साइक्लिक फॉर्म में होता है बच्चों। जो ये 4th नंबर का OH है ना, ये अटैक कर देता है इस पे। यहाँ पर है ना बच्चों एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इस तरीके से यहाँ अटैक करेगा तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है, ध्यान से देखें। यहाँ पर अगर अटैक करेगा तो यहाँ पर जो है ये OH बन जाएगा। देखो ये अटैक करेगा यहाँ पॉजिटिव, यहाँ O नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए H बाहर जाएगा तो H यहाँ जुड़ जाएगा, और H राइट साइड आएगा तो अल्फा होता है, OH राइट साइड आएगा, H लेफ्ट साइड आएगा, अल्फा होता है। OH लेफ्ट साइड और H राइट साइड आएगा तो बीटा होता है। तो हमारा यहाँ पर ना बच्चों बीटा बनता है। क्या बनता है? बीटा बनता है। अब ये मैं क्या बना रहा हूँ वो देखते हैं। ये 5 मेंबर की रिंग बना रहा हूँ। कितने मेंबर की? 5। देखो क्यों बना रहा हूँ, यहाँ इस पे अटैक हुआ है तो 1 2 3 4, ये ऑक्सीजन है 5। तो देखो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, और इस 4 के नीचे क्या है? CH2OH है। बाकी ये हो जाएगा H। अब जो कह रहा हूँ उसको सुनो बच्चों, H यहीं आएगा, ये OH इधर साइड आएगा तो उसको बीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं, ध्यान से। D बोलते हैं अगर लास्ट का जो CH2OH है उसके जस्ट अप यानी ये वाला, दिस वन, CH2OH के जस्ट ऊपर वाला अगर OH राइट हैंड साइड है तो उसको D बोलते हैं। अगर OH लेफ्ट हैंड साइड होता है तो उसको L बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये कहानी भी जरूर समझ में आ रही होगी। अब मैंने क्या कहा कि ये जैसे यहाँ अटैक करता है तो यहाँ OH लेफ्ट साइड बनेगा। लेफ्ट साइड बनने के लिए बीटा होता है। तो राइट साइड कौन है? राइट साइड जल्दी बोलो, H है। यहाँ कौन है? राइट साइड OH। यहाँ कौन है? OH। तो राइट जो साइड होगा वो यहाँ कार्बन नंबर 1 पे जो राइट होगा वो डाउन जाएगा। ध्यान से याद रखना, राइट गोज टू डाउन, RD से याद रखना बच्चों, राइट गोज टू डाउन। जो भी राइट है वो डाउन जाएगा। इस वाली ये कार्बन नंबर 1 है, इस पर जो राइट है वो डाउन जाएगा, H। तो लेफ्ट कौन जाएगा? जल्दी बोलो, OH। फिर दूसरे कार्बन पर आइए, देखो 2 2, राइट कौन है? OH। तो यहाँ राइट कौन जाएगा? OH। लेफ्ट कौन है? H। तो अब जाएगा राइट कौन है? OH। राइट कौन है? OH और ये H। बाकी तो मैंने आपको हमेशा जो CH2OH होता है बच्चों, ये अप साइड ही आता है, CH2OH अप साइड आएगा। तो दैट इज बीटा डी राइबोज। क्या है बच्चों? ये बीटा डी राइबोज है। जल्दी बोलो इसका नाम क्या होता है? बीटा डी राइबोज होता है। देखो पेंटोज शुगर है, 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग है, तो पेंटोज इसको बोलते हैं, पेंटोज शुगर बोलते हैं। बात समझ में आई? तो बच्चों ये है जब हम क्या कर रहे थे, जो आरएनए होता है ना, आरएनए की हाइड्रोलिसिस करके 3 चीजें बनेंगी, नहीं बनेंगी, जिसमें से एक होता है पेंटोज शुगर, वही शुगर है ये राइबोज। दिस वन इज द पेंटोज शुगर। अब डीएनए में क्या होता है? देखो ये आरएनए का कहानी है ना। डीएनए में देखो हमने आरएनए की फुल फॉर्म एक बार और लिख देता हूं, RNA। राइबोज को राइबो बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड है ना। तो देखो ये राइबोज है, ये राइबोज ही तो है। तो ये होता है बच्चों बीटा डी राइबोज होता है। क्या होता है? बीटा डी राइबोज होता है पेंटोज शुगर आरएनए में। अभी डीएनए में क्या होता है? देखो डीएनए बच्चों, डीएनए का फुल फॉर्म था डीऑक्सी था, बाकी आगे तो राइबो ही था, है ना। तो राइबो यानी ये तो रहने ही वाला है, यानी क्या रहने वाला है? देखो O ये रहने ही वाला है, ध्यान देना बच्चों। बस डीऑक्सी होने वाला है 2 पे डीऑक्सी होता है। ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, है ना। 4th पे क्या था? CH2OH। और यहाँ क्या था? H। 3 पे क्या था? देखो 3 पे यहाँ H है, यहाँ OH। 2 पे भी यहाँ क्या था? H, यहाँ OH। 1 पे क्या था? यहाँ OH और यहाँ H। तो ये अल्फा हो जाएगा, सॉरी ये भी बीटा ही रहेगा। अभी देखो सेम ही लिखा है मैंने।
तो इसमें क्या होता है, जो सेकंड पोजीशन पे डीऑक्सी, डी मतलब नहीं होना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन नहीं होना, 2 पे जो ऑक्सीजन है वो गायब हो जाएगा। बस ये देखिए, ये 2 का जो ऑक्सीजन है बच्चों यहाँ पर उस वाले का, उसमें 2 पे हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा। तो इसको बोल देते हैं, उसका नाम क्या था बताइए, उसका नाम था बीटा डी राइबोज था। तो इसका बीटा डी राइबोज तो होगा, लेकिन 2 पे क्या है, 2 पे क्या है, डीऑक्सी, ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सी, 2 पे क्या है, डीऑक्सी, ऑक्सीजन नहीं है, तो बाकी सेम ही रहेगा, राइबो, है ना। तो ये हो जाएगा बीटा डी 2 ऑक्सी राइबोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीटा डी 2 ऑक्सी राइबोज। सो दैट इज द पेंटोज शुगर ऑफ डीएनए। ये किसका पेंटोज शुगर है, डीएनए का पेंटोज शुगर है। बात समझ में आई, चलिए बढ़िया, नोट कर लो बच्चों, अच्छे से ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं। देखो बच्चों, आपको आता है नहीं आता है मुझे नहीं मालूम, जो मैं कह रहा हूं उसको ब्लैंक होके सुनिए। ब्लैंक मतलब ऐसे सुनिए कि हमें ना कुछ नहीं आता है और पूरे नए सिरे से हम शुरू कर रहे हैं, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए नोट कर लें इसको, अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इतना बता दिया है, डीएनए का जो पेंटोज शुगर होता है क्या होता है, जल्दी बोलो, बीटा डी राइबोज, सॉरी बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज होता है, और आरएनए का क्या होता है, बीटा डी राइबोज होता है। याद भी रखना है साथ साथ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं, इतना तो समझ में आ गया कि डीएनए और जो आरएनए है, ठीक है। डीएनए का जो पेंटोज शुगर है उसका नाम क्या है, जल्दी बोलो। इसका जो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर है, दोनों का नाम बताइए बच्चों, चलो जल्दी से बढ़िया से नाम बताओ। अभी मैंने आपको बताया, जल्दी बोलो यार, है ना, बोलना भी है, ठीक है। पॉज करिए और सोचिए और बोलिए जल्दी से, ठीक है। इसका पेंटोज शुगर का नाम है बच्चों, अभी डायग्राम दोबारा नहीं बना रहा हूँ, डायग्राम बहुत आसान है, एक बार प्रैक्टिस करना खुद बन जाएगा। चलिए बना ही देता हूँ बच्चों। ओ इस तरीके से डायग्राम होता है इसका, यहाँ पर हमेशा ऊपर साइड OH, इधर साइड H, यहाँ दोनों साइड H, यहाँ भी H, यहाँ राइट साइड, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ CH2OH, 2 1 2 3 4 5, 2 पे क्या है, कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो जो बच्चों आपका दोबारा बोल रहा हूँ, डीएनए का पेंटोज शुगर होता है, उसका नाम होता है बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज या राइबोज, ओके। अब इसका क्या होता है, देखो यहाँ पर बस OH हो जाएगा इसमें, आरएनए में, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे बनाना, फिर इसको अंदर की तरफ लाना, नहीं तो सही नहीं बनेगा। अगर सीधे बनाओगे बिल्कुल गलत बन जाएगा, ट्राई करके देख सकते हैं। OH H, यहाँ OH OH H H H CH2OH, ये एक्चुअली कार्बन, ये वाला बॉन्ड कार्बन से लगा होगा, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इसका नाम हो जाएगा बीटा डी राइबोज। क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसको, बीटा डी राइबोज। तो उम्मीद करता हूं डीएनए और आरएनए का जो पेंटोज शुगर है उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं बच्चों दूसरा, डीएनए और आरएनए के बेस के बारे में। जल्दी बोलो किसके बारे में, डीएनए और डीएनए और आरएनए के बेस के बारे में यहां पर बात करने वाला हूं। दोनों के जो बेस होते हैं वो कितने होते हैं बच्चों, 4 बेस होते हैं। डीएनए के भी 4 बेस होते हैं और आरएनए के भी कितने बेस होते हैं बच्चों, 4 बेस। अच्छा इन बेस की क्या खास बात है, पहली बात तो ये रिंग वाले होते हैं, 5 रिंग और 6 रिंग के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनमें बेसिकली रिंग में कार्बन होता है, लेकिन कोई जो कार्बन होता है वो सब्सटीट्यूटेड होता है नाइट्रोजन से, जिसकी वजह से उनको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस बोलते हैं। नहीं, रिंग होगी 5 मेंबर या 6 मेंबर के बच्चों, उसमें से बीच बीच में जैसे बेंजीन कितने मेंबर की कार्बन की रिंग होते हैं, 6 मेंबर की। अगर मैं एक कार्बन हटा दूं, एक नाइट्रोजन लेके आऊं, तो उसको हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी बोलते हैं। और नाइट्रोजन है इसलिए लोन पेयर होगा, लोन पेयर डोनेट किया जा सकता है, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज नाइट्रोजन कंटेनिंग और नाइट्रोजीनियस बेस। चलिए अभी बेस का स्ट्रक्चर में यहां पर नहीं बना रहा हूं बच्चों,
बहुत जरूरी नहीं होता है। डीएनए के 4 बेस होते हैं, एडेनिन, एडेनिन, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर आता है गुआनिन, गुआनिन, इसको जी कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। फिर आता है बच्चों साइटोसिन, इसको करते हैं कैपिटल सी से डिनोट। फिर आता है लास्ट फाइनली थाइमिन, इसको कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो डीएनए के जो बेस होते हैं बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं हम अभी, जो बेसिस होते हैं डीएनए के, वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। AGCT, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है, ATGC करके भी याद कर सकते हैं, याद करने का आसान तरीका है। ठीक है, आरएनए के भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला बच्चों वही होता है सेम, A फॉर एडेनिन, दूसरा भी सेम ही होता है, G फॉर गुआनिन, तीसरा भी सेम होता है बच्चों, C फॉर साइटोसिन, चौथा थाइमिन नहीं होता है, थाइमिन की जगह यहां पर यूरेसिल होता है। क्या होता है? जल्दी बोलो बच्चों, यूरेसिल। यूरेसिल होता है। क्या होता है बच्चों? यूरेसिल होता है। इसको कैपिटल यू से हम डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ध्यान से समझो, डीएनए के बेस, नाइट्रोजिनियस बेस कितने होते हैं? 4, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। जबकि आरएनए के एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन ये 3 दोनों के कॉमन हैं, चौथा यहाँ थाइमिन है, तो यहाँ कौन है? यूरेसिल है। इतना क्लियर है बच्चों? इतना क्लियर है। चलिए आपको मैं एक छोटी सी चीज़ और बता रहा हूँ बच्चों, यहीं पर बता देता हूँ कि जो ये बेस होते हैं टोटल, ये 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन, PURIN, प्यूरिन एंड पिरामिडीन, पिरिमिडीन्स। बच्चों प्यूरिन में क्या होता है? 2 रिंग होती हैं। कितनी रिंग होती हैं? 2। और पिरामिडीन में केवल सिंगल रिंग होती है। इसमें एक 5 मेंबर और एक 6 मेंबर की रिंग होती है, जबकि इसमें केवल 6 मेंबर की रिंग होती है। ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। प्यूरिन जो बेस होते हैं, अभी खुद समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बेस होते हैं, बेसिस होते हैं, वो केवल 2 टाइप के होते हैं, एक प्यूरिन बेस होता है, दूसरा पिरामिडीन बेस होता है। प्यूरिन बेस में 2 रिंग होती हैं, जिसमें एक 5 मेंबर की रिंग होती है, एक 6 मेंबर की रिंग होती है, जबकि पिरामिडीन में केवल 6 मेंबर की रिंग होती है। चलिए, प्यूरिन में हमेशा आते हैं बच्चों एडेनिन और गुआनिन आते हैं। यह एडेनिन और जो गुआनिन है बच्चों, एडेनिन गुआनिन, वो कितने मेंबर वाले हैं? 5 + 6 मेंबर वाले हैं। और पिरामिडीन में बच्चों यहाँ 2 आ गए ना, तो यहाँ 3 आते हैं। कौन कौन सा? साइटोसिन भी यहीं आता है, और थाइमिन भी यहीं आता है, और यूरेसिल भी यहीं आता है। बस इतना जरूर याद रखना बच्चों, ध्यान से समझो बात को। हमारे पास जो बेसिस हैं, जो बेस हैं बच्चों, कितने हैं? बेस हमारे पास 2 टाइप के हैं, प्यूरिन और पिरामिडीन। प्यूरिन में कितने रिंग होते हैं? 2, एक 5 मेंबर की रिंग, एक 6 मेंबर की रिंग आपस में जुड़े होते हैं, जबकि पिरामिडीन में केवल 6 मेंबर की एक रिंग होती है, जिसमें नाइट्रोजन भी होंगे। ठीक है, सब में नाइट्रोजन होंगे। यहाँ पे 5 मेंबर में भी होगा, 6 मेंबर में होगा, 6 मेंबर में हर मेंबर जो रिंग होगी उनमें नाइट्रोजन जरूर होगा। ठीक है, अब जो प्यूरिन वाले हैं वो एडेनिन और गुआनिन किसके एग्जाम्पल हैं? 5 मेंबर और 6 मेंबर के रिंग के एग्जाम्पल हैं। जबकि पिरामिडीन बच्चों आपका साइटोसिन है, थाइमिन है और यूरेसिल, जिसमें एक ही मेंबर एक ही रिंग होगी 6 मेंबर की, जिसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा। इतना क्लियर है। चलिए, ये बात थी बच्चों कि बेस के बारे में, डीएनए और आरएनए के कौन कौन से बेस होते हैं। अब बताइए बच्चों, एक तीसरा चीज और है, जल्दी बोलो, तीसरी चीज कौन सी है बच्चों? जब हम डीएनए और आरएनए का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास 3 चीजें मिलती हैं। पहली चीज होती है पेंटोज शुगर, तो यहां पर 1 लिख देता हूं। दूसरी चीज होती है बच्चों बेसेज, जो बेस होते हैं वो डीएनए आरएनए के ये होते हैं। तीसरी चीज होती है बच्चों फॉस्फोरिक एसिड। क्या होती है? फॉस्फोरिक एसिड। बच्चों फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? चलिए समझते हैं। फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4। बच्चों ये भी मिलता है, H3PO4 भी हमें मिलता है। या बच्चों इसको अगर आयन के फॉर्म में लिखना चाहते हो, चलिए लिख दो H3PO4, या बच्चों PO4 3 नेगेटिव। H3 बाहर जाएंगे, पानी में हैं क्योंकि एक्वस हाइड्रोलिसिस करी थी, तो PO4 3 नेगेटिव भी, क्योंकि 3 H बाहर जाएंगे। ठीक है,
प्रोटॉन रिलीज हो जाएंगे। तो बच्चों क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, PO4 3 नेगेटिव भी बोल सकते हो, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना। तो ये कहानी समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको DNA और RNA को जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, DNA और RNA का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों, तो हमारे पास 3 चीज़ें बनती हैं। पेंटोज शुगर DNA RNA का दोनों का अलग अलग है, थोड़ा सा चेंज है, ध्यान देना। सेकंड पोजीशन पर DNA में O नहीं होता है, जबकि RNA में O होता है। और DNA के 4 बेस होते हैं बच्चों, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। थाइमिन अलग होता है और RNA में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, बाकी एक जैसे होते हैं। उसके बाद बात करें जो बेस होते हैं टोटल, ये सब के सब बेस 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। फॉस्फोरिक तीसरा जो है, जब हम DNA RNA का हाइड्रोलिसिस करते हैं, तीसरी चीज़ जो हमें मिलती है फॉस्फोरिक एसिड होती है, जिसका रियल फॉर्मूला H3PO4 होता है। पानी में ये PO4 3 नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। चलिए, इतनी पूरी कहानी समझ में आ गई हो, बढ़िया से बच्चों इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अब हम फिर से जो ये कंस्टिट्यूएंट्स केमिकल बने थे हाइड्रोलिसिस करने पे DNA RNA के, अब इनको हम जोड़ के क्या बनाने वाले ना बच्चों, इनको ऐड कर करके ना, हम इनको ऐड कर करके हम DNA और RNA बनाने वाले हैं। जल्दी बोलो क्या बनाने वाले हैं, कंप्लीट DNA RNA बनाने वाले। सोचिए बच्चों, हम DNA RNA बनाने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA, स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA। नहीं समझे बात को, समझ गए ना बच्चों। अभी हमारे पास DNA को तोड़ा था हमने, तो हमारे पास पेंटोज शुगर मिला था, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजिनियस बेस मिले थे। अब हम उनको कलेक्ट करेंगे, एक साथ इकट्ठा करेंगे, उनको ऐड करते जाएंगे, चेन बनाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, DNA और RNA। अब कैसे बनता है वो देखते हैं, कैसे बनता है बच्चों। देखो सबसे पहले क्या था, चलिए DNA बनाने जा रहा हूँ। क्या बनाने जा रहा हूँ बच्चों, DNA बनाया जा रहा है, फिर RNA की बात करेंगे। बहुत सरल होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए बच्चों ध्यान से देखें, चलिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मज़े से देखिए, आसान है, बहुत टफ नहीं है। DNA में क्या था, जल्दी बोलो। तो अब तुम्हें ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। 2 पे क्या था, कोई भी O नहीं था, यानी H यहाँ भी था, H यहाँ भी था, यहाँ पर OH यहाँ था बच्चों, और H यहाँ था, यहाँ OH यहाँ था, H यहाँ, यहाँ H यहाँ, यहाँ CH2OH। What is this? This is पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। DNA की पेंटोज शुगर का नाम होता है बच्चों, क्या नाम होता है, जल्दी बोलो। तो इसका नाम होता है बीटा, बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज, राइबोज ये नाम होता है इसका, ठीक है। अब हम इसके साथ रिएक्शन करने वाले, ध्यान से समझना, इसके साथ रिएक्शन करने वाले हैं प्लस नाइट्रोजीनियस, नाइट्रोजीनियस बेस। देखो इसके साथ क्या ऐड करने वाले हैं, नाइट्रोजीनियस बेस। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, नाइट्रोजीनियस बेस ऐड होता है, ऐड होता है कहां पर ऐड होता है, चलिए देखते हैं। ऐड होता है कार्बन नंबर 1 पर ऐड होता है, कार्बन नंबर 1 पर ऐड होता है, यानी यहां पर ऐड होता है बच्चों, ध्यान देना, यहां पर ऐड होता है, यहां पर ऐड होता है। तो ये कैसा बन जाएगा, जल्दी बोलो क्या बन जाएगा, जल्दी बोलिए बच्चों। ये बन जाएगा, ध्यान से देखना, O, देखिए ये सीधा नहीं करना है, इसको थोड़ा टिल्ट करना है ऐसे करके, ठीक है। ये यहाँ पर बच्चों क्या जुड़ जाएगा, जल्दी बोलो। यहाँ पर जुड़ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 5 या 6 मेंबर का जो भी होगा बच्चों, क्या जुड़ जाएगा, बेस जुड़ेगा। या तो 5 मेंबर का होता है या 6 मेंबर का होता है, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर, प्यूरिन और पिरामिडिन, ठीक है। अच्छा प्यूरिन पिरामिडिन को कैसे याद रखें, प्यूरिन कम वर्ड आ रहे हैं तो 2 मेंबर, पिरामिडिन ज्यादा वर्ड आ रहे हैं तो 1 ही मेंबर, उल्टा कम वर्ड 2 मेंबर, ज्यादा वर्ड पिरामिडीन में 1 ही मेंबर, 6 मेंबर है ना, तो 1 ही रिंग, सॉरी 1 ही रिंग। पहले में प्यूरिन में कितने रिंग, 2 रिंग, पिरामिडीन में कितने रिंग, 1 ही रिंग, 6 मेंबर के। प्यूरिन में 2 रिंग, 1 5 1 6 मेंबर, ठीक है। तो बच्चों कार्बन नंबर 1 पे क्या जुड़ता है, 1 2 3 4 और ये CH2OH, तो ये रहेगा, ये रहेगा, है ना। तो कार्बन नंबर 1 के टॉप में जहां OH था वहां पर क्या जुड़ जाएगा, बेस जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा बच्चों, बेस। बाकी यहां पर तो क्या रहेगा, H, यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर भी H। बच्चों 2 चीजें अब यहां पर जुड़ गई हैं, ध्यान से, क्या क्या 2 चीजें,
पेंटोज शुगर प्लस बेस, नाइट्रोजीनियस बेस जुड़ गया है। जैसे ही बच्चों पेंटोज शुगर नाइट्रोजीनियस बेस आपस में जुड़ जाते हैं ना बच्चों, अब इस पूरे स्पीसीज को दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजीनियस बेस एट पोजीशन कार्बन नंबर 1। नाउ दिस केमिकल स्पीसीज, दिस फॉर्म्ड स्पीसीज इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड, SIDE, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं बच्चों। इसका नाम क्या होता है बच्चों? इट इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। इसको क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो बच्चों, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो एक फॉर्मूला यहां पर से मैं आपको बता रहा हूं। देखो, पेंटोज शुगर को PS लिख रहा हूं, पेंटोज शुगर प्लस बच्चों बेस। कौन सा बेस? नाइट्रोजीनियस बेस। इक्वल टू होता है बच्चों, इक्वल टू क्या होता है? जल्दी बोलो, न्यूक्लियोसाइड। अभी एग्जाम से, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है बच्चों व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, तो आपको बढ़िया से आंसर देना है व्हेन पेंटोज शुगर रिएक्ट विद नाइट्रोजन बेस इट add at the carbon number 1, now this is known as न्यूक्लियोसाइड। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियोसाइड हम बोलते हैं। इतनी कहानी क्लियर हो गई है? चलिए अब बच्चों मैं आपको यहीं से आगे बता रहा हूं। देखो, न्यूक्लियोसाइड में अगर आप क्या ऐड कर दोगे, तीसरी चीज हमारे पास क्या बची है? तीसरी चीज बची है बच्चों, तीसरी चीज क्या बची है? जल्दी बोलो यार, फॉस्फोरिक एसिड। क्या बची है? फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, या इसको कैसे लिख सकते हो? H3PO4 3 नेगेटिव भी आप इसको लिख सकते हो। ध्यान से सुनो, चलिए यहां पर लिख दे रहा हूं। क्या बोला मैंने? जो ये बन गया न्यूक्लियोसाइड जो बना हुआ है, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर प्लस बेस, प्लस इसमें क्या ऐड करने वाले हैं? फॉस्फोरिक एसिड, PO4 3 नेगेटिव। अगर मैं ऐड करता हूं ना बच्चों, तो ये कार्बन नंबर 5 पर जुड़ता है। कार्बन नंबर 5 पर जुड़ता है। किस पे जुड़ता है? जल्दी बोलो। ये जो है कार्बन नंबर 5, यहां पर कौन जुड़ता है? फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है। और क्या बनाता है बच्चों? फाइनली इट गिव्स न्यूक्लियोटाइड। बच्चों ये जो देता है उसका नाम होता है न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है? जल्दी बोलो, न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। अभी बना के दिखाता हूं, पहले समझ लो। पेंटोज शुगर प्लस बेस क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसाइड बनाएगा बच्चों। जबकि न्यूक्लियोसाइड ये प्लस फॉस्फोरिक एसिड जो था वो आपस में मिलेंगे, ये बन गया है न्यूक्लियोसाइड। 5वें कार्बन का जो OH है वहां से पानी बाहर जाएगा और उस पर जो PO4 3 नेगेटिव है वो जुड़ जाएगा। तो रिजल्टेंट जो हमारे पास बनने वाला है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोटाइड। दैट इज द मोनोमर ऑफ, जो न्यूक्लियोटाइड ये बना है ना बच्चों, अभी बनेगा, अभी स्ट्रक्चर बनाऊंगा, दैट इज नोन एज मोनोमर ऑफ DNA और RNA। बच्चों इसी को अभी DNA का केस कर रहे हैं हम, तो दैट इज द मोनोमर ऑफ DNA। यही बच्चों DNA का क्या है? मोनोमर। मोनोमर समझते हैं बच्चों? जल्दी बोलो, मोनोमर समझा जाता है? मोनोमर होता है जैसे जो आपका ये न्यूक्लियोटाइड बना है ना बच्चों, वैसा एक न्यूक्लियोटाइड, फिर वैसा ही दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा, चौथा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं, वही फॉर्मेशन करते हैं DNA का। देखो कैसे, देखो अभी क्या बनाया था हमने, देखो ऐसे बनाया था बच्चों, ये बनाया था, समझना मजा आएगा ये, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या लगाया था मैंने, 5 या 6 मेंबर में आप लगा दो यहाँ पर बेस, क्या लगा दो, बेस लगा दो। कोई भी DNA के बेस कौन कौन से, DNA बना रहा हूँ, DNA के बेस कौन कौन से होते हैं, जल्दी बोलो बच्चों, बेस कौन कौन से, एडेनिन या गुआनिन या साइटोसिन या थाइमिन, इन चारों में से कोई भी जुड़ सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्या था H, यहाँ क्या था H, यहाँ क्या था डिऑक्सी, यहाँ पर H, ध्यान देना, यहाँ पर क्या था OH, यहाँ क्या था H, यहाँ क्या था H, और यहाँ पर क्या था बच्चों CH2OH था। अब सुनो बच्चों, अब मैं यहाँ पर सीधे न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूँ। यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड जैसे मैं जोड़ूंगा ना बच्चों, तो ध्यान दो H3PO, अच्छा यहाँ पर क्या था OH था ना, तो जो H3PO3 होता है वो OH होता है यहाँ पर, फिर P होता है बच्चों, डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ OH होता है, यहाँ पर भी OH होता है, तो आपस में वाटर यहाँ से बाहर चले जाएगा। जैसे ही वाटर यहाँ से बाहर जाता है बच्चों, तो ये O सिंगल बॉन्ड P बन जाता है, डबल बॉन्ड O बन जाता है, यहाँ OH बन जाता है, यहाँ
OH बन जाता है। अगर ये वाटर मीडियम में है तो यहाँ वाटर मीडियम में प्रोटॉन अलग हो जाएगा, तो इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, नेगेटिव के फॉर्म में लिख दिया। नाउ दिस इज द न्यूक्लियोटाइड, यही न्यूक्लियोटाइड है बच्चों, दैट इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है बच्चों, किसका स्ट्रक्चर है, जल्दी बोलो बच्चों, दैट इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड है। अब मैं दूसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ रहा हूं, क्या जोड़ रहा हूं बच्चों, दूसरा। अब देखो ये कार्बन नंबर कौन सा है 1, ये कार्बन कौन सा है 2, ये कार्बन कौन सा है 3, ये कार्बन कौन सा है 4 और ये कार्बन कौन सा है 5। बच्चों एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है ना बच्चों, वो तीसरे पोजीशन पे जुड़ता है। क्या जुड़ता है, तीसरे पोजीशन पे। देखो दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूं, पहले यहां पर देख लो, दूसरा बना रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखना। फॉस्फोरस पे OH बना रहा हूं, यहां डबल बॉन्ड O, यहां OH बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं खुद समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। बच्चों फॉस्फोरस के आगे क्या है, O है, O के आगे CH2 है, ठीक है। CH2 के नीचे इस तरीके से कुछ बॉन्ड है, यहाँ पर से दूसरा फिर से पेंटोज शुगर शुरू हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, 5 मेंबर या 6 मेंबर का जो भी आपका बेस है वो बन जाएगा। यहाँ H बन जाएगा, यहाँ H बन जाएगा बच्चों, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH। देखिए फिर से मैंने दूसरा, यहाँ पर मैंने H कहीं भी लिख सकते हो, O डबल बॉन्ड इधर को भी लिख सकते हो, इधर को कोई दिक्कत नहीं है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ऐसा कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देखो एक क्या था, न्यूक्लियोटाइड था, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरा प्लस दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है ना। जैसे ही दोनों न्यूक्लियोटाइड को जोड़ोगे ना बच्चों, देखो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। तो बच्चों पहले वाले का कार्बन नंबर 3 और दूसरे वाले का कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फोरिक एसिड होता है उसका OH, दोनों आपस में OH आपस में कंबाइन होंगे, पानी के मॉलिक्यूल को बाहर करेंगे, यहाँ से वाटर बाहर जाएगा। वाटर अगर OH यहाँ से चले गया, H यहाँ से चले गया, तो एक O बचाना बच्चों, और ये वो इस फॉस्फोरस के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो देखो एक न्यूक्लियोटाइड ये था, ये कौन से, देखो ये पांचवी साइड है, फिर ये तीसरी है, फिर ये कौन सी साइड है बच्चों, ये फिर से पांचवी साइड है। तो देखो इस न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन इस न्यूक्लियोटाइड के पांचवें कार्बन पे जो फॉस्फोरस है उससे जुड़ा है। फिर बच्चों अगर अगला एक होगा तो वो कहां से जुड़ेगा, तीसरे से, किस पे जुड़ेगा, पांचवें पे। तो ऐसे करके होता क्या है ना बच्चों, ऐसे करके एक लंबी चेन होती है, ऐसे करके। अब हम हमेशा बना तो नहीं सकते, देखो एक चेन बन जाती है। इसकी ऊपर वाली साइड कौन सी है अभी, 5 एंड बोलते हैं इसको, देखो पांचवें एंड। फिर ये कहां से जुड़ रहा है, देखो तीसरे से, फिर पांचवा, फिर तीसरा, फाइनली ये कहां जा रहा है, जैसे अभी थर्ड एंड पे समाप्त हो रहा है। कहां समाप्त हो रहा है बच्चों, जल्दी बोलो, कहां समाप्त हो रहा है, तीसरे एंड पे समाप्त हो रहा है। 5 से शुरू हो रहा है, कहां समाप्त हो रहा है, तीसरे पे। उसी तरीके से एक और हेलिक्स होता है बच्चों, ध्यान समझना, यहाँ पे मजा आएगा, ध्यान से समझो। जो दूसरा हेलिक्स होता है वो भी इसी तरीके से होता है। दूसरा एक ये है, एक और आएगा और आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो एक साथ रहते हैं, लेकिन वो उल्टा होता है। वो 3 एंड से यहां से शुरू होगा और कहां समाप्त होगा, 5 एंड पे शुरू होगा। इसका जस्ट अपोजिट होता है बच्चों, रेसिप्रोकल होता है। जैसे ही वाली स्ट्रैंड जा रही है उसका अपोजिट स्ट्रैंड वो वाला हो रहा होता है, तो इसको बोलते हैं बच्चों DNA। अब इसमें ना जो एडिनिन वगैरह थे, जैसे ए एडिनिन था और इसमें ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर ना थाइमिन आ जाता है, AT आ जाता है। यहाँ अगर G है गुआनिन, तो यहाँ कौन आ जाता है, साइटोसिन। तो यहाँ A आएगा, यहाँ T आएगा, यहाँ G आएगा, यहाँ कौन आएगा, C आएगा। A और T के बीच ना बच्चों, एडिनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जबकि G और C के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, 3। इसलिए एक हेलिकल जो हेलिक्स था वो दूसरे हेलिक्स से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से टाइटली जुड़ा होगा। A और T के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और G और C के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे बच्चों, 3। यानी A और T, एडिनिन और थाइमिन के बीच 2 और गुआनिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेंगे। तो ये है बच्चों, देखो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐसे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे, तो क्या बनेगा, जल्दी बोलो बच्चों, क्या बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, पॉली न्यूक्लियोटाइड बनेगा। क्या बनेगा, पॉली, POLY न्यूक्लियोटाइड, TID, पॉली न्यूक्लियोटाइड बनेगा ना बच्चों, एक लंबी चेन बनेगी ना।
और दूसरी चेन ऐसे करके इससे जुड़ जाएगी स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। ATGC में बॉन्ड आएगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू DNA। पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही क्या बोलते हैं बच्चों, जल्दी बोलो यार, क्या बोलते हैं, DNA बोलते हैं। कहानी समझ में आई बच्चों, जरूर कहानी समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बता रहा हूं, अगर यहाँ पर OH होता है, ध्यान से सुनो, यहाँ OH होता है, यहाँ क्या होता है, OH होता है, और जो बेस है ना बच्चों, ये थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। इफ थायमिन रिप्लेस बाय यूरेसिल देन इट इज नोन एज RNA, बस, और कोई अंतर नहीं है उसमें, बस सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा बच्चों, ठीक है। RNA में सिंगल होगा। दो अंतर होंगे यहाँ पर, पहला जो ये पेंटोज शुगर होगा इसके सेकंड पोजीशन पर OH होगा, दूसरा जो आपका ये बेस है ना AGC तो सेम होंगे, बस थायमिन की जगह कौन होगा, यूरेसिल होगा, तो उसको बोलेंगे हम RNA। तो उम्मीद करता हूं बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको DNA और RNA का स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया होगा, पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब पढ़ाई करें। अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप यूँ आंसर दे पाएँ, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप का आंसर आसानी से दे पाएँ। चलिए बच्चों, आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।